अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आपको वेलकम करता हूं इम्तियाज़ वागा यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। ये इस चैनल की पहली वीडियो है। इस चैनल पर आपको डेली लाइफ के व्लॉग्स मिलेंगे और अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक शाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर देना। तो चलें अब बाकी का आपको अभी दिखाता हूँ। तो फाइनली यार जो पहला काम है वो ये है कि इस खुरली को, पंजाबी में इसे खुरली बोलते हैं, और ये इसमें से भैंसें पानी पीती, ठीक है। इसे फिल करना है। उसके बाद पानी इस तरफ से उस तरफ लेकर जाना है। उधर है मट्टी, मट्टी में पानी डालना है। उसके बाद फिर भूसा डालना है। उनको मिक्स करने के बाद मेरे पीछे जो आप कमरा देख रहे हैं उसकी जो छत है ना वो कमज़ोर है। जब बारिश आती है ना पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, तो पानी नीचे जाता है, ठीक है, बहता है। तो उसकी ऊपर से ना उसे मिट्टी लगानी है ताकि जब बारिश आए ना तो पानी नीचे ना जाए, क्योंकि जब पानी नीचे जाता है, नीचे बिजली भी है, तो अल्लाह ना करे अगर किसी का कोई नुकसान हो गया तो प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। तो अब ये काम ख़त्म करते हैं तो आगे भी देखते हैं क्या होता है। आपको एक और चीज़ दिखाऊं, ये देखो। ओए सॉरी, उठ, सुबह हो गई है। ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ फना कर देंगा। बंदे का पुत्र बन। जानवर जी ज़रा कर गया है गुस्सा, तो इधर से चलते हैं, कहीं कोई गोली शोली ना मारते। तो फाइनली यार हवेली पर कुछ काम वगैरह करने के बाद अब अपनी बाइक लेकर जा रहा हूँ भैंसों के लिए चारा काटने। तो लोग नई बाइक का यूज़ करते हैं कहीं घूमने फिरने जाने के लिए, बट अब हम कहाँ जाएं घूमने फिरने के लिए। हमारा यही घूमना फिरना है, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि ना मुक्का मारदा है ना लत मारदा है, रब जदों भी मारदा है बंदे दी भाई मत मारदा है। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब अपनी बाइक को करते हैं स्टार्ट और जाते हैं चारा लेने के लिए, ठीक है। तो मेरे साथ रहना है, जाना नहीं किधर यार, अकेला हूँ। अब बाइक पे जा रहा, अगर चारा वगैरह उठा कर बांध कर ऊपर बाइक पे भी रखना है ना तो साथ तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अकेला तो नहीं ना उठा पाऊँगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह। तो फाइनली यार उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां से मैंने भैंसों के लिए चारा काटना है। जिस बंदे से हमने चारा लिया है ना, मतलब वो अभी यहाँ पे है नहीं। उसने मुझे फ़ोन किया है कि मैं उधर ही हूँ, आ जाओ। मैं अब इधर आया हूँ तो वो नहीं है। आगे चल के देखते हैं कि शायद आगे ना हो। पीछे उसकी वो बैलगाड़ी खड़ी है और ऊपर उसका चारा भी जो भैंसों का है वो भी लाद दिया गया है। तो अब वो है नहीं यहाँ पे, पता नहीं अब किधर गया। मैं उसे अगेन फ़ोन करता हूँ कि कहाँ हो, मैं तो आ गया हूँ। अगर यहाँ उसने फ़ोन वगैरह अटेंड ना किया तो फिर उसकी आगे और ज़मीन है, उसकी तरफ जाऊँगा। क्योंकि आज हमने इधर नई तरफ चारा ख़रीदा है, क्योंकि हमारी तरफ जो है ना, हमारी ज़मीन में वो ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए हमने इन चाचों से ख़रीदा। इनका नाम है इसहाक, तो इनसे हमने ख़रीदा है। तो चले खैर देखते हैं क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चाचू इसहाक हमें मिल गए थे। तो ये जो है मक्की का चारा, मतलब इसे पंजाबी में मैं मकई के पट्ठे बोलूँगा, ठीक है। आप समझ जाइएगा, जब भी मैं पट्ठे कहूँगा ना तो आप समझ जाइएगा कि चारा, ठीक है। ये मकई के जो पट्ठे हैं, इनमें से मैंने ना 5 मरले वो मैंने लिए हैं। उन्होंने मुझे सारी जो है ना, जहाँ तक मेरे हैं वहाँ तक मुझे निशानियाँ लगा के दी हैं कि अब 5 मरले जहाँ तक नहीं ना होते तो आपने इस हदूद में काटने हैं, ठीक है। तो अब मुझे 5 मरले मिल चुके हैं, वो मुझे निशान वगैरह लगा कर दे कर चले गए हैं। तो अब मैं काट रहा हूँ, ठीक है। इधर से मैंने शुरू कर दिया है, तो मैंने एक तरफ से जो है ना वो काटना शुरू कर दिया है। तो अब ये उम्मीद है कि मुझे ना 7-8 दिन यहीं से लेकर जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब काम ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी से और फिर चलते हैं घर को।
तो फाइनली दोस्तों यार मैंने चारा काट लिया, इकट्ठा भी कर लिया। अब इसे बांधना है और बांध कर यहाँ से मेरे पीछे से थोड़ा सा आगे है खाला, नहर का खाला सरकारी, उसको क्रॉस करेंगे तो आगे मेरी बाइक खड़ी, क्योंकि नाले से तो क्रॉस नहीं होगा ना, बहुत बड़ा है। तो इसलिए अब मुझे ये सर पे लाद कर वहाँ तक जाना पड़ेगा। और अब मसला ये है कि चाचू इसाक को मैंने पहले ही भेज था, मैंने कहा कि आप चले जाएं, मैं अब चारा काट के आ जाता हूँ, आप जाएं अपना कोई और काम कर लें, मेरी वजह से आप ऐसे ना खड़े रहें। तो अब मसला ये है कि यार अब इनको मैं इकट्ठे करके सर पे कैसे रखूँ, क्योंकि अब ये भारी हैं, तो सर पे रखूँगा, अगर ज़्यादा इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किया तो हो सकता है कि गर्दन में ना कोई मसला हो जाए। तो इसलिए अब यार प्रॉब्लम ये है, अब किसी और को तलाश करते हैं, दूर दूर तक कोई बंदा भी नहीं है। तो अब किसी को देखते, अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर खुद ही भाई सर देंगे। अब गर्दन टूटती है या कुछ और टूटता है या कुछ निकलता है तो वो तो देखी जाएगी। खैर बट एक जो ज़रूरी काम रह गया वो ये कि यहाँ पर मुझे ना इस दाती से निशान लगाने हैं यहाँ तक। पता है क्यों? इन निशान लगाने का फ़ायदा ये होगा, बेनिफिट आपको ये होगा कि ये देखिए, अब मैं इस तरह निशान लगा रहा हूँ ना, ये एक तरह की आपकी सिक्योरिटी होगी, जैसे लॉक लग गया अब इनको। अब जब मैं ही आऊँगा तो मैं ही इन्हें काटूँगा, अगर कोई चोर वगैरह आया ना तो इनको काट नहीं पाएगा। अब पता है क्या, मोस्टली जो गांव में होता है ना, जिस बंदे के चारा वगैरह ख़त्म हो जाए ना, तो वो ज़्यादातर फिर किसी के जो है ना रात को चोरी करके काट लेता है चारा। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर आप यहाँ पे ना लाइन खींच देते हैं इस दाती से, ठीक है। इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आप लाइन खींच देंगे ना, चोर जब भी आएगा वो लाइन देखेगा तो पहले तो 80% चांस ये है कि वो चला जाएगा देख के, उसे पता होगा कि उन्होंने निशान लगाए हुए हैं। और अगर उसने इस लाइन को पाँव से मिटाने की कोशिश की तो भी मालकान को पता चल जाएगा कि किसी ने जो है ना चारा काटा है, जिसकी वजह से उसने पाँव से वो जो है ना खींची हुई लकीर वो मिटाई है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर जो चोर होते हैं ना वो फिर चले जाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे ही पता चल गया ना तो मसला बनेगा, ऐसे ही लड़ाई होगी। तो इसलिए लोग ज़्यादातर जो है ना वो लाइन खींच देते हैं, तो फिर चोर आते हैं, देखते हैं तो यार लाइन लगी हुई है तो चले जाते हैं, ठीक है। मिटा सकते नहीं उसे, क्योंकि अगर आप मिटाएंगे तो पाँव के भी निशान होंगे, तो फिर पाँव के निशान को आप कैसे मिटा सकेंगे, तो ये मसला होता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा ये लाइन खींचते हैं। अब मैं भी जल्दी जल्दी खींचता हूँ, इसी को तलाश करता हूँ, अगर कोई इधर मिला तो वो मेरे सर पे रखवाएगा पट्टे, अगर नहीं मिला तो फिर भाई खुद ही सर दे देंगे, बाकी खुदा पे छोड़ते हैं। तो फाइनली व्यूअर्स यार वहाँ से अकेले खुद ही सर पे लाद कर पट्टे ले आया हूँ, पीछे बाइक खड़ी है और इस तरफ पट्टे। और जिस नाले का मैं आपको जिक्र कर रहा था कि एक रजवाया है, मतलब सरकारी नाला जो है, वो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरफ से आ रहा है और ये इस तरफ जो है हमारे गांव से दूसरा जो नेक्स्ट गांव आता है ना, उसका नाम है शेर का चक 278। और ये जो है ये सीधा इस नाले में आगे छोटा हो जाता है ना, पीछे से ये रजवाया है, तो ये हमारे गांव की तरफ जा रहा है। और ये जो है ये हमारे गांव से जो पिछले वाला गांव है ना, उसका नाम है 283 मंडी समुंदर, ठीक है। तो ये उसकी तरफ जा रहा है। आज पानी थोड़ा सा साफ़ है। अब इस चारे को उठाकर बाइक पे रखते हैं और यहाँ से निकलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यार एक तो मोबाइल की बैटरी थोड़ी सी लो हो गई है, और नंबर 2 कि अब अगर मैंने ये अपने पीछे रख के चारा बाइक चलाने की कोशिश की और साथ में व्लॉगिंग करने की कोशिश की तो भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि रास्ता जो है ना वो पूरा आगे तक कच्चा है, ठीक है। तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी। काम खा के क्या ज़रूरत है गोडे गिट्टे तुड़वाने की, ठीक है, हैं हड्डियाँ तुड़वाने की किड़ी लोड़ है। इस वास्ते ये चाक उत्ते रखने हैं, उत्ते रख के घरों निकलने हैं, ठीक है। तो फाइनली यार चारा वगैरह लाकर मशीन पर उसे काट भी लिया है और भैंसों को डाल भी दिया, ठीक है। तो अब फ्री होकर एक बार जा रहा हूँ घर जाके नहाऊंगा, कपड़े चेंज करूँगा और अगेन ढारी पे आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी काम करने वाले हैं, तो दोबारा आऊँगा और वो काम करूँगा। तो फाइनली यार अब घर आ गया हूँ, अब कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं और फिर चलते हैं ढारी को। जी तो नहाने के बाद कपड़े चेंज किए और अब आ गया हूँ अगेन ढारी पे। अब इधर सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। जी तो सबसे पहले अब मैं देखूँगा कुछ देर के लिए मूवी, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद कोई और काम हुआ तो करेंगे।
तो अच्छा यार, कुछ देर फिल्म देखने के बाद घर वालों ने कहा कि हमारी भैंस जो है वो से बुखार है, तो इंजेक्शन वगैरह तो करवाएं हैं, बट दरबार पर जाओ और खाक वगैरह लेकर आओ। वो खाक होती है, चूल्हे की मट्टी होती है ना, चूल्हे की मतलब जो लकड़ियाँ जलाने के बाद राख मिलती है, उस पर वो दम करते हैं। तो वो आपने रोटी के टुकड़े में ना डाल के वो भैंस को खिलानी होती, तो वो ठीक हो जाती है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मैं दरबार पे ही हूँ, तो अब आपको दिखाता हूँ जो बाबा नांगा हैं उनकी मिज़ार। जी तो दोस्तों, जो आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये मिज़ार जो है ना, वो हमारे गांव के जो बुज़ुर्ग हैं बाबा नांगा उनकी है, जिनकी वजह से मेला भी लगता है इधर। मेला लगता है इधर अगस्त में, ठीक है, 24 या 25 अगस्त को शुरू होता है। तो ये वो इनकी वजह से लगता है। बाकी जो हैं वे इनके बेटे और उनके पोतों वगैरह की मिज़ारें हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से खाक लेने के लिए मैंने छोटे कज़न को दरबार की दूसरी तरफ भेजा है, क्योंकि सारे जो मलंग वगैरह वो उधर ही बैठते हैं। मैं ऊपर से ना कुछ पत्ते तोड़ूंगा और वो अपनी जेब में डालूंगा, वो भी भैंस को खिलाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना भैंस ठीक हो जाएगी। क्योंकि पहले भी जब हमारी भैंसें जो है ना वो बीमार वगैरह होती हैं, उन्हें कोई भी मसला होता है, तो हम यहाँ से खाक वगैरह ले जाते हैं और ऊपर से ना पत्ते तोड़ के ले जाते हैं। जी तो गाइज़, ये वाली भैंस है जिसे बुखार है, तो जिसके लिए दरबार पे गए थे खाक लेने और वो पत्ते लेने, तो वो मैं लेके आया हूँ और वो मैंने इसमें डाल लिया, ठीक है। तो अब मैं इसे खिलाऊंगा। काफ़ी देर की जदोजहद के बाद उसे दे तो ली है, बट वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, ठीक है, लेकिन उसे मैंने वो दवाई दे दी है। वैसे जो हमारी भैंसें हैं ना, वो मुंह नहीं पकड़वाती, मतलब अगर आप उनका मुंह पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपको आगे से मारेंगी, ठीक है। लेकिन अब चूँकि ये बीमार थी, तो इसलिए इसे काबू करना थोड़ा सा आसान था। अब वो छोटी सी पुड़ी बन गई थी, तो वो मैंने मुंह में डाल दिया और आगे से हाथ, ठीक है, दे दिया ताकि बाहर ना निकाले, तो वो निकल गई है, ठीक है। लेकिन ये नामुमकिन सा काम था, बट वो बीमार थी तो इसीलिए उसने ले लिया है। और माशाल्लाह इस बार हमने जो है ना वो ये शिताला, वैसे इसे सराइके में लूसण कहते हैं, ठीक है, पंजाबी में शिताला, उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं और इंग्लिश में भी नहीं पता क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस बार जो है ना सबसे पहले काश्त कर दिया था। जो ही चावल की फसल हमने काटी थी, तो उसके बाद हमने इसे काश्त कर दिया था। हमारे जो इर्द गिर्द है तकरीबन अभी तक उन्होंने सिर्फ बिजाई की है, वो सही से उगा नहीं है। मतलब जो ना ज़मीन में पानी लगा कर उसे ऊपर से बीज जो है ना वो डाल दिया है, बट अभी तक वो सही से उगा नहीं है, छोटा छोटा बिल्कुल है। और हमारा जो माशाल्लाह है ये अभी काटने के काबिल है। तकरीबन 5 या 6 दिन और इसे ऐसे रहने देंगे, उसके तब तक हमारी जो हमने मक्की ली है दूसरी तरफ से, आपने पहले देखा भी होगा, तब तक हम वो काटेंगे। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो तब फिर इसे काटना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, तो इसका सीज़न भी है। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये खाने के बाद इसमें अब वो पीछे आप देख सकते हैं भूसे की, इसे हम पंजाबी में धड़ बोलते हैं, ठीक है, पंजाबी में इसे धड़ बोलते हैं, धड़ मतलब भूसे की धड़, ठीक है। इसमें हम भूसा निकाल के इसे काट के मशीन पे उसमें मिक्स करके भैंसों को देंगे ना, तो वो तकरीबन जो है ना पहले जो बानिस्बत दूसरे चारे के, इस चारे पे वो सबसे ज़्यादा दूध देती हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये शैताला जो है ना उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होता है, और ये वैसे सर्दियों में ही मिलता है। तो अब इसका सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो जी दोस्तों, ये भी थी मेरी छोटी सी वीडियो। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अभी मेरा एक काम करने वाला रहता है, और वो काम है भैंसों का दूध अभी मैंने धोना है, और उसके बाद फिर जाना है घर, और उसके बाद घोड़े बेच के सो जाना है, ठीक है। तो अब ये मेरा आखिरी काम रहता है। तो आज की वीडियो का यहीं पे करते हैं इख्तिताम। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में दिए गए घंटे के निशान को भी ज़रूर दबाना है, ताकि मैं जो भी नई वीडियोज़ अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।